हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे माघी पूर्णिमा के बारे में, यानी कि माघ मास की अंतिम तिथि और इसी के साथ माघ स्नान, जिन लोगों ने माघ स्नान का संकल्प लिया होगा वह पूर्ण होगा। पूर्णिमा तिथि को पूर्ण तिथि मानी गई है और जब यह पूर्णिमा तिथि किसी विशेष महीने में किसी विशेष दिन में पड़ जाए तो वह और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि इस बार की जो पूर्णिमा है वह मघा नक्षत्र के अंतर्गत माघ मास में पड़ रही है और दिन शनिवार होगा। तो कई मायनों में यह पूर्णिमा महत्वपूर्ण है और इसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना है। आप सभी ये बात नोट करके रख लीजिए कि यदि आप जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याओं से परेशान हैं, घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है, घर में पितृदोष लगा हुआ है, संतान की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, बरकत नहीं हो रही है, घर में जो भी धन आता है वह टिकता नहीं, ये जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, ये सभी समस्याओं के निवारण के लिए आप 2 तिथियां पकड़ के रख लीजिए। एक तो अमावस्या तिथि, दूसरी पूर्णिमा तिथि। और दोनों तिथियों पर शास्त्र अनुसार जो नियम बताए गए हैं, जो विधि बताई गई है और जो वर्जित कार्य बताए गए हैं, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने जीवन में चल रही कई प्रकार की समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। जो नियम आपको बताने वाली हूँ, वैसे तो यह माघ मास की पूर्णिमा है तो इसमें कुछ अलग भी नियम आपको करने हैं। जैसे कि जिन लोगों ने पूरे महीने माघ स्नान नहीं किया, माघ मास के नियमों का पालन नहीं किया, वह अब इस अंतिम तिथि में ऐसा क्या करें कि हमें माघ स्नान का फल प्राप्त हो। और साथ ही बताएंगे आपको आज की वीडियो में कि वो कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं जो शास्त्र अनुसार आपको प्रत्येक पूर्णिमा तिथि में अवश्य करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर कौन से कार्य वर्जित माने गए हैं जिन्हें करना आपके लिए भविष्य में बहुत सारी परेशानियों को निमंत्रण दे सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस बार माघी पूर्णिमा किस दिन पर रही है। तो माघी पूर्णिमा 24 फरवरी को पड़ रही है और इसी दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और जो लोग पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करना चाहते हैं वो सभी कार्य किए जाएंगे। सत्यनारायण भगवान की पूजा आप करवाना चाहते हैं तो इसी दिन रखेंगे। शनिवार के दिन पूर्णिमा पड़ रही है तो आप पीपल पूजा भी कर सकते हैं। पीपल पूजा का समय आप सभी जानते हैं, हमने कई बार अपने वीडियोस में आपको बताया है कि जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय से लेकर, यानी कि इतना उजाला बाहर हो जाए कि आप किसी भी चीज़ को स्पष्ट रूप से देख सके, इस समय से लेकर आप, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है तो लगभग 9:30 बजे तक पीपल पूजन कर सकते हैं। तो आज के दिन आप सभी को प्रातःकाल जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, घर की जो भी साफ सफाई इत्यादि करना है आप कर लें। इसके बाद स्नान के जल में गंगा जल, काला तिल मिलाकर हर हर गंगे बोलकर स्नान कर लें। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि स्नान का जल जो है वह ताज़ा पानी हो, ठंडा पानी हो, गर्म करके आज के दिन आपको स्नान नहीं करना है, क्योंकि माघ स्नान का यही नियम है कि आपको ठंडे ताज़े पानी से स्नान करना है। तो आपने पूरे महीने अगर नियम नहीं किया है, अभी ठंड कम हो चुका है तो आप ताज़े पानी से स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सूर्य देव को अर्घ देना है। अर्घ, अब बहुत से लोगों का कहना होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दें या ना दें, किस प्रकार से दें, क्योंकि सूर्य देव तो दिखते नहीं हैं। तो आपको बता दें कि सूर्य देव को अर्घ देने का जो समय है वह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय होने के बाद तक होता है। आप इस समय में भले आपको सूर्य नारायण के दर्शन ना हो रहा हो, फिर भी पूर्व दिशा की ओर मुँह करके उनका ध्यान करते हुए तिल मिश्रित जल से अर्घ अवश्य दीजिएगा सूर्य नारायण को। इसके बाद सूर्य देव को प्रणाम करके उनका ध्यान करके पितरों की आत्मा शांति के लिए उनसे प्रार्थना कर लें। इसके बाद आज के दिन प्रत्येक घर से दान अवश्य निकालना है, क्योंकि यह पूर्णिमा का दान है। तो पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से होता है, तो चंद्रमा संबंधित चीज़ों का दान करें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें। इसमें आप शक्कर का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। इसके अलावा माघ पूर्णिमा में आप तिल का दान करें, इससे भी आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति हो।
दान हमेशा अपने सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि किसी के कहने में आकर आपकी क्षमता 10 की है और आप 20 कर रहे हैं, कहीं से कर्ज लेकर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जितना भगवान ने आपको उपलब्ध कराया है उस सामर्थ्य अनुसार ही आपको दान करना है। दान आप किसी योग्य ब्राह्मण को कर सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को कर सकते हैं। यदि आपकी कोई बहुत पुरानी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, जो कार्य है कोई अटक रहा है, तो इसके लिए आज एक बहुत ही सुंदर सा उपाय आप कर सकते हैं, जिसका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है। आज के दिन एक चावल का दाना ले लीजिएगा, अक्खा चावल का दाना सफ़ेद वाला, और एक बेलपत्री ले लीजिएगा। एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर पहुंच जाइए। सबसे पहले चावल का दाना जो है वह अपनी कामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इसके ऊपर से जो आप बेलपत्र ले गए हैं, इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर और इस दौरान चंद्रमौली महादेव का ध्यान करके अपनी कामना मन में रखते हुए यह बेलपत्री उस चावल के ऊपर से आपको चढ़ा देना है। बेलपत्री के डंडी का जो भाग है वह आपकी ओर हो, इस प्रकार से यह बेलपत्र आपको चढ़ाना है। इसके बाद चंद्रमौली महादेव का स्मरण कीजिए। चंद्रमौली महादेव का ध्यान करके अपनी कामना करते हुए, मन में जो भी कामना है इस कामना को मन में रखते हुए महादेव से कहते हुए एक लोटा जल इसी बेलपत्र के ऊपर से आपको समर्पित कर देना है और यह जल अपने नेत्रों में आपको स्पर्श करा के अपनी कामना कहकर घर वापस आ जाना है। महादेव की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। ये कार्य आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा घर की जो पूजा विधि है वो तो आप सभी जानते हैं। नॉर्मली जैसे हम प्रत्येक दिन पूजा करते हैं वैसे ही हमें पूजा करना है। आज के दिन घर में खीर अवश्य बना लीजिएगा। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपको पूर्णिमा तिथि में नहीं करनी चाहिए, जिससे, क्योंकि देखिए जो चीज़ें आपको करनी चाहिए इसे अगर आप नहीं करते तो इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उन्हें अगर आप कर लेते हैं तो इसका दोष आपको अवश्य लगेगा। तो जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए इन तिथियों में, जो शास्त्र विरुद्ध है, उनको ध्यानपूर्वक सुने। पूर्णिमा के दिन जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें बाल धोकर स्नान नहीं करना है। दूसरी बात, घर में किसी को भी मांसाहार, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए आज के दिन। इसके अलावा नाखून नहीं कटवाना है, बाल नहीं कटवाने हैं, इन बातों का ध्यान रखें। किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है और घर में शांति बनाए रखें। शाम के समय भगवान के मंदिर में दीपक लगाएं, खीर बनाकर भगवान को भोग लगाएं और यह खीर पूरा परिवार प्रेम पूर्वक प्रसाद स्वरूप ग्रहण करे। तो इन बातों का आज के दिन आपको ध्यान रखना है और जो नियम आपको बताए गए हैं पूर्णिमा तिथि पर जितना हो सके इन नियमों का सही विधि से पालन करें। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।